इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हु शुड द फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो देखिए आईटीआर फाइलिंग किन के लिए मैंडेटरी है, किन के लिए इंपॉर्टेंट है, आईटीआर फाइलिंग करना आखिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस किन लोगों को यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से यहाँ पे एग्जामिशन प्रोवाइड की गई है, कौन लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्या जिनकी इनकम नहीं है क्या वो भी फाइल कर सकते हैं। तो इन सारे ही सवालों के जवाब आज आप लोग को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे प्रैक्टिकली टैक्स फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग यहाँ पे सीखना चाहते हैं, हम लोगों ने अपना डिटेल कोर्स जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। या फिर अगर आप हमारी सर्विस भी लेना चाहते हैं तो एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात कर लेते हैं कि किनको इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। तो एक सिंपल सा बेसिक सा रूल्स होता है, जिनकी भी इनकम जो है बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर होती है उनको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अब इंडिया में बेसिक एग्जामिशन लिमिट की बात करूँ तो अब से यहाँ पे 2000 अगर मैं 24 से बात करूँ, न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों इंट्रोड्यूस कर रखी है गवर्नमेंट ने। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करूँ तो वहाँ पे एज वाइज फैक्टर चलता है। अगर आपकी एज जो है 60 के नीचे है तो आपके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो है 2.5 लाख रुपीज़ की होगी। यानी पूरे साल भर के अंदर अप्रैल से लेकर मार्च तक अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं रहती है। और जिनकी एज 60 प्लस होती है उनकी ये लिमिट जो है 3 लाख रुपए होती है। यही चीज़ अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर बात करूं तो जिनकी भी एज 60 के नीचे होती है 2.5 लाख की जगह ये लिमिट जो है 3 लाख रुपए की बेसिकली होती है। वैसे तो हमारे इंडिया में 7 लाख तक जो है न्यू टैक्स रिजिम में भी कोई टैक्स नहीं लगता है, जो नॉर्मल स्लैब रेट्स होती है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इनकम जो है 3 लाख के ऊपर है। एवं अगर 3 लाख के नीचे भी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 लाख भी है, 50,000 भी है तो स्टिल आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। ये केवल वो कंडीशंस हैं जहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि उनकी जितनी आपकी अगर आपकी इनकी इतनी इनकम है तो भाई फिर एक रूल लग जाता है कि हाँ आपको तो हर साल आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। बात करते हैं कुछ एडिशनल कंडीशंस की जहाँ पे बेसिक एडमिशन लिमिट भी मैटर नहीं करती। जी हाँ, तो कई लोग जैसे होते हैं कि यार आईटीआर क्या फाइल करना, छोड़ो मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी है तो मैं फाइल नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे उनके लिए कुछ एडिशनल कंडीशन लगाई गई है। अगर आपके बैंक डिपॉजिट पूरे साल भर के अंदर 50 लाख से ऊपर है, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, करंट अकाउंट के डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर है, आपकी टोटल सेल जो है या टर्नओवर जो है 60 लाख के ऊपर है, प्रोफेशनल इनकम जो है 10 लाख के ऊपर है, अगर आपके लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए के ऊपर आता है पूरे साल भर के अंदर, अगर आपका टीडीएस और टीसीएस की जो एक्सीडिंग लिमिट है वो 25,000 क्रॉस कर जाती है, यानी बैंक आपकी एफडी पे टीडीएस काटते हैं, कहीं से आपका प्रोफेशनल इनकम पे टीडीएस कटता है, तो 25,000 को अगर एक्सीड कर रहा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। अगर आपकी फॉरेन एसेट से भाई कोई इनकम है, अगर आप बाहर घूमने गए हो, 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है साल भर के अंदर, तो भाई आपको स्टिल आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो चाहे आपकी इनकम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती है तो आईटीआर फाइलिंग इज द मैंडेटरी। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि किनको इन सभी दायरों से बाहर रखा गया है, किनको एग्जेम्प्ट किया गया है आईटीआर फाइलिंग के लिए, चाहे उनकी कितनी भी इनकम क्यों ना हो। तो देखिए इसके लिए 194P एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2021 के अंदर। यहाँ पे एक एज फैक्टर कंसिडर किया गया कि जो भी सीनियर सिटीजन पर्सन है जिनकी एज 75 या उसके बियॉन्ड है, ठीक है, तो उनको एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि यार अब वो लोग क्या ही करेंगे, क्या मतलब आईटीआर फाइल करेंगे, उनको मतलब कंप्लायंसेस से दूर रखा गया है। तो अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो जिनकी भी एज जो है 75 प्लस है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो रेसिडेंट होने चाहिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अंदर, प्लस उनकी जो इनकम है केवल इंटरेस्ट और पेंशन से होनी चाहिए और दोनों एक ही अकाउंट के अंदर वो वहाँ पे जो आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे उनको एक बैंक के साथ में डिक्लेरेशन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक टीडीएस काटता है तो टीडीएस वगैरह भी जो है उनका अगर कटना होगा तो कट जाएगा, नहीं कटना होगा तो वो बैंक नहीं काटेगा। तो ये वाले जो 75 प्लस वाले हैं उनको केवल एग्जामिशन दी गई है अगर उनकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट से केवल इनकम है। तो अब बात करते हैं, आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ऊपर मैंने जो कंडीशन बताई, मान लीजिए उसमें अगर आप फॉल नहीं करते, अगर आप मान लीजिए कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं 10,000, 15, 20, 25, 50,000, 1 लाख की इनकम के साथ, तो क्या आप कर सकते हैं? तो भाई जी हाँ, डेफिनेटली आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो मर्जी चाहे आप फाइल कर सकते हैं, फाइलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिगर्स डालने पड़ेगा, 5,000, 10,000, 15, 20,000, यानी कि फिगर्स तो आपको डालने पड़ेंगे, बाकी आईटीआर आपकी आराम से प्रोसेस हो जाती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आप अपनी वाइफ की फाइल कर सकते हो, अगर वो हाउस वाइफ है आप अपनी मदर की फाइल कर सकते हो, अगर उनकी मतलब बैंक के इंटरेस्ट की इनकम है। तो जो लोग भी यहाँ पे जो है 2.5 लाख से भी नीचे आते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स
की भी यहाँ पे हर साल निल की ITR फाइल करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि ITR फाइल करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट प्रैक्टिकल में देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ भाई, आपका लोन अप्रूवल में आपको हेल्प मिल जाती है। आप कहीं पे भी लोन जाओगे 2 साल 3 साल की ITR मांगते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो ड्यू डेट निकल गई तो अभी राइट नाउ केवल आप 1 साल की कर पाओगे, पास जो 2 ईयर्स होंगे उसकी आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ITR यू के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो मेक श्योर करो हमेशा ड्यू डेट के पहले हर साल अपनी ITR फिलअप करो, ताकि कभी भी आपको रिक्वायरमेंट है तो पिछले 2-3 सालों के ITR आप आराम से जनरेट कर सको। इसके अलावा अगर आपका TDS वगैरह कटा हुआ है, अगर आपको टैक्स का रिफंड चाहिए तो ITR फाइल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली है। इसके अलावा कहीं पे भी अगर आपको एज ए इनकम या एड्रेस प्रूफ के अंदर यहाँ पे लगाना है तो आप ITR का डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। आजकल भाई वीज़ा में भी सब जगह मांगते हैं। इवन अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उस केस में भी आपकी ITR की डेफिनेटली यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसके अलावा जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनको लॉस हो रखा है, म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस हो रखा है, स्टॉक मार्केट में लॉस हो रखा है, F&O है, इंट्राडे है, तो वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्यूचर्स के लिए, और आने वाले सालों में जो भी प्रॉफिट होगा उसको सेट ऑफ कर सकते हैं और अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है हर साल ITR फाइल करना। इसके अलावा अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, तो बोलने में तो ईजी लगता है, लेकिन जब आप लेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा कि भाई आपकी इनकम कितनी है, और उस टाइम पे डेफिनेटली ITR आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल्स में भी ITR का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो ITR का डॉक्यूमेंट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस कौन लोग जो है यहाँ पे मैंडेटरी है जिनको ITR फाइल करनी है हर साल, और यहाँ पे कौन ऐसे लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, और यहाँ पे कुछ लोग जो अपनी निल ITR फाइल करना चाहते हैं तो स्टिल वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई भी कंडीशंस वगैरह नहीं है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, हमारे कोर्स को जरूर चेकआउट करना भूलिएगा। हर एक सेगमेंट की ITR फाइलिंग सिखाई हुई है और एक्सपर्ट के थ्रू फाइल करने के लिए लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन